हेलो दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय हमारा जो मुगल सम्राट था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा था, इसका शासनकाल रहा था। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? ये है हमारा आंसर, सकंदगुप्त के टाइम पीरियड पे हुनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जो हुन थी, हुन एक खानाबदोश जनजाति थी। खानाबदोश जाति थी जो मध्य एशिया से इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। गुप्त काल में विष्टि शब्द का वर्णन मिलता है और विष्टि शब्द का अर्थ बताइए। गुप्त काल में विष्टि शब्द का अर्थ मिलता है, विष्टि शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है बलात्सर्म। बलात्सर्म का मतलब है कि बलपूर्वक किसी से भी काम करवाना, उसके बदले में उसकी मजदूरी या मेहनताना नहीं देना। किस चोल शासक ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था? इसका नाम था राजराज प्रथम। और जो श्रीलंका का शासक था महिम पंचम था। उन्होंने श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में शरण लेनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शासनकाल के ग्रीक और अरामाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? अशोक के शासनकाल के ग्रीक और अरामाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये हमारा रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि अशोक के शासनकाल में अफगानिस्तान से कौन सी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। तो ये अभिलेख चले जाएंगे हमारे ग्रीक और अरामाइक लिपि के अभिलेख हमारे चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।